दोस्तों आज के वीडियो में धरती की कुछ चमत्कारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये चमत्कारी चीजें इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी सर्वगुण संपन्न है कि आपके बूढ़े शरीर को भी जवान बना देगी। अगर आपका शरीर बुढ़ापे की तरफ जा रहा है तो दोस्तों वो रुक जाएगा, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है। अगर आपके शरीर में कमजोरी मालूम देती है, आपके हाथों पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, आप सुबह उठते हैं तो आपको आलस लगती है, इन सारी समस्याओं का समाधान है आज के वीडियो में। और जिन चीजों के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, ये चीजें हमारे शरीर को स्ट्रांग बना देंगी, शक्तिशाली बना देंगी। आप जिस भी उम्र में हैं, हर उम्र में इन चीजों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे वो कौन-कौन सी चीजें हैं, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इनके फायदे क्या हैं, हमें कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और मित्रों आप लोगों को ये भी बता दें, ये जो चीजें हम बताने वाले हैं, ये चीजें बड़ी सस्ती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आपके घर में हो, बस इसी प्रयोग करने का तरीका जान लीजिए, मात्रा जान लीजिए, बस आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों उसके पहले हमें थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। दोस्तों अगर आपको बीमारी से दूर रहना है, स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, जो भी सामान हो उसे खाने से बचना होगा। ये बाहर की चीजें जो बनती है, जिन चीजों से बनती है और जिस प्रोसीजर से बनती है, वो सारे प्रोसीजर, वो सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए इन्हें नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कोई भी ठंडी चीज आप लेते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाएगा। आपका शरीर क्या करेगा? इस दोस्तों ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर पर लाएगा, तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है और ये ठंडी चीजें आपके शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है। और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं। तो ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। यानी जो कुछ हम यूज करें सब रूम टेम्परेचर का यूज करें, तो हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये हो गया दोस्तों स्वस्थ रहने का तरीका। और दूसरी तरफ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। लेकिन आज के समय में सब लोग मोबाइल पे बिजी हैं। कोई ना तो योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सब लोग गेम खेल रहे हैं तो मोबाइल में खेल रहे हैं। दोस्तों इस नियम को आपको बदलना होगा। उसके स्थान पे रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए अपने लिए। इसमें आप अपने दोस्तों उम्र के हिसाब से तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, साइक्लिंग करिए, जिम जाइए, जो भी आप कर सकते हो वो सारी चीजें करिए। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको 2 योगा जरूर करना है। पहला है अनुलोम-विलोम, दूसरा है कपालभाति। अनुलोम-विलोम आधे घंटे, कपालभाति 10 से 15 मिनट आप करिए, आपका पूरा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपने आत्म बल को बढ़ाते हैं, हम आत्म शक्ति को बढ़ाते हैं, अपने दिमाग को तेज करते हैं। इतना आपको रोज करना है। आप देखिए किस तरह से आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। और दोस्तों खाना खाने का एक नियम अपना लीजिए। आज का जो आपका नियम है वो है रात 10 से 11 बजे का नियम है, 11 से 12 बजे का नियम है, जबकि ये नियम पूर्ण रूप से गलत है। ये पूर्ण रूप से रॉन्ग है। इसके स्थान पे आपको क्या अपनाना है? इसके स्थान पे सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। ये है प्रकृति का नियम, ये है आयुर्वेद का नियम। अगर आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाते हैं तो दोस्तों जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। और यही शरीर की 50% लाइफस्टाइल बीमारी को आप बड़ी बीमारी मान के बैठ चुके हैं, जबकि इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाते हैं
तो आप 16 घंटे का रोज उपवास करते हैं, और जब हम उपवास करते हैं तो उस समय हमारा शरीर दोस्तों क्या होता है, अंदर से साफ सफाई का काम करता है। ये बड़ा फायदेमंद है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं, उन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है। तो दोस्तों उसके पहले बता दें, जो चीजें हम लिए हैं इन सभी चीजों में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लामेटरी, मैग्नीज जैसे तत्व पाए जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएगी, आंखों की रोशनी तेज करेगी, आंखों आंखों की बीमारियों से बचाएगी, और दांतों को मजबूत बनाता है और दांतों की बीमारियों से सुरक्षा करता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, डायबिटीज होने से बचाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कैंसर कैंसर जैसे रोग से शरीर की सुरक्षा करता है, और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित में रखता है। शरीर की कमजोरी को दूर करता है, ढलती उम्र रुक सी जाती है, चेहरे पर चमक बनाए रखता है, संक्रमण रोग से शरीर की सुरक्षा करता है, और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करके रखता है। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका के दर्द से राहत दिलाता है, गठिया बाई बतास को दूर करता है। स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए ही अमृत के समान है। ओजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, ओजन को बढ़ाने व घटाने में दोनों तरह से सहायता करता है। प्रोटीन व एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है, दमा अस्थमा रोग से शरीर की सुरक्षा करता है, सर्दी खांसी से शरीर की सुरक्षा करता है, खून की कमी को दूर करता है, हृदय रोग से शरीर को बचाता है, दिमाग कम को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज बना देता है, नींद की समस्या को दूर करता है, वह जैसे छोटे-मोटे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। दोस्तों आपने जाना ये सारे फायदे हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम ये जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं और उनका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए आपको लेना पड़ेगा अलसी का बीज 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, मखाना लेना है आपको 100 ग्राम, छुहारा लेना है आपको 200 ग्राम, मूंगफली का दाना लेना है 100 ग्राम, सफेद तिल लेना है 50 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम, तरबूज का बीज 50 ग्राम, खरबूज का बीज 50 ग्राम, अखरोट लेना है 200 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, भुना हुआ चना 200 ग्राम, और इसी में लेना है आपको धागे वाली मिश्री आप ले सकते हैं, या देसी गुड़ आप ले सकते हैं आधा किलो। ये सारी चीजें आपको मार्केट से लाना है। बस इतना ध्यान देना है, ये जो बीज हैं, बीज दो टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज आता है और एक खाने वाला बीज आता है। तो दोस्तों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, जमाने वाला बीज शोधित किया हुआ होता है, उसे नहीं लेना है। आपको खाने वाला बीज लेना है। तो खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? खाने वाला बीज पंसारी की दुकान में मिलेगा, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, वहां से आपको खाने वाला बीज लेना है। और दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतनी है। बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मार्केट में दो टाइप की बादाम मिलती है, एक का दोस्तों एक का रस निकला हुआ होता है, एक का तेल निकला हुआ होता है। तेल निकली हुई बादाम नहीं लेना है, आपको फ्रेश बादाम लेना है। तो ये सारी चीजें लाने के बाद अलसी, बादाम, मखाना मखाना, मूंगफली, सफेद तिल, कद्दू का बीज, और सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, ये जितनी चीजें इसे हल्की आंच पे आपको भूनना है। हल्का आंच पे आप भून लेंगे। भूनने के बाद दोस्तों ये सारी चीजें को क्या करना है, भूनने के बाद ये सारी चीजें मिश्री डाल करके मिक्सर में आपको पाउडर बना लेना है। इन सारी चीजों को मिक्सी में डाल के पाउडर बना लेना है। धागे मिश्री मिश्री जो लेना है वो धागे वाली लेना है। अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो आप देसी गुड़ लेंगे। तो दोस्तों जो भी आपको पसंद हो, चाहे गुड़ लीजिए या धागे वाली मिश्री ले लीजिए, डाल करके पाउडर बनाना है। अब इस पाउडर को एक कांच के बोतल में रख दीजिए।
कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से 2-2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ, 1 गिलास गर्म दूध के साथ सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीजिए। ये है दुनिया का सुपर प्रोटीन पाउडर। इसके कोई नुकसान नहीं और आपके शरीर को शक्तिशाली बना देगा।